हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है पंचायती राज। तो हम लोग ने पिछले वाले लेसन में पढ़ा था कि जो की एलिमेंट्स क्या होते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, और गवर्नमेंट क्या होती है। हमने गवर्नमेंट क्या होती है, व्हाट इज़ गवर्नमेंट वाले चैप्टर नंबर 3 में हम लोग ने ये पढ़ा था कि हम जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब अगर हम इलेक्ट तो कर लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, अगर पीपल जो है इलेक्ट कर लेते हैं वोट के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव को, फिर उसके बाद क्या होता है और वो लोग डिसीज़न कैसे बनाते हैं। तो और इसके बाद हम लोग जानने वाले हैं, ये सब जानने के बाद ये सब कैसे वर्क करता है। तो पहले हम लोग रूरल एरिया, जो गांव वाले एरिया है ना, उनके बारे में जानेंगे कि वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं, फिर कैसे क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं और कैसे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे ना एक विलेज दिया हुआ है, हरदास विलेज। आज ना वहाँ पे बहुत स्पेशल दिन है। क्यों? क्योंकि सब लोग जो है ना बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं ग्राम सभा में जाने के लिए। ग्राम सभा क्या होती है कि ये ना मीटिंग होती है सारे एडल्ट्स की, जो कि 18+ हो चुके हैं। सारे एडल्ट्स मिलके कुछ डिसीजंस लेते हैं, या फिर कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, या फिर कहाँ पे कुछ बनाना है, या फिर जो मीटिंग्स होती है, मीटिंग्स के अंदर सारे जो इश्यूज़ होते हैं या फिर जो डिसीजंस लेने होते हैं, वो सब वो ग्राम सभा के अंदर में बोला जाता है। तो ग्राम सभा है ना, वो फर्स्ट मीटिंग होती है इलेक्शन के बाद। यहाँ पे हरदास विलेज में, वहाँ पे ये इलेक्शन के बाद न्यू जो ग्राम पंचायत बनती है उसमें ये पहली मीटिंग होती है। और सारे जो हरदास जो विलेज के जितने भी जो लोग थे ना, वो जल्दी जल्दी रश कर रहे होते कि, और बहुत एक्साइटमेंट में रहते कि आज जो है वहाँ के जो न्यू जो पंचायत बनी है, तो उसके लीडर लोग आज विलेज के लिए क्या प्लान करने वाले, क्या डिसीजंस होने वाला है। तो ये सब वो लोग सुनने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में जाने के लिए वहाँ पे, मतलब वो जो ग्राम सभा बैठने वाली है वहाँ पे वो लोग जाने के लिए रश कर रहे होते हैं। और इस ग्राम सभा में ना बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। तो ये ग्राम सभा में जो एक पंचायत प्रेसिडेंट होता है, आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा सरपंच का। तो पंचायत का जो प्रेसिडेंट होता है उसको हम लोग सरपंच बोलते हैं। और वहाँ पे जितने भी मेंबर्स होते हैं, आगे मैं बताऊँगी कि वहाँ के मेंबर्स कैसे बनते हैं, तो उनको ना पंच बोलते हैं। तो ये जो हरदास विलेज है उसमें जो सबसे पहली जो प्लानिंग की जा रही थी, वो जो रिपेयरिंग, मतलब रोड की रिपेयरिंग करना, और उसे जो है विलेज के रोड से हाईवे तक जोड़ने की जो प्लानिंग की जा रही थी। उसके बाद वहाँ पे वाटर प्रॉब्लम हो रही थी, तो और वाटर शॉर्टेज, वाटर प्रॉब्लम की डिस्कशन वहाँ पे चल रही थी। नेक्स्ट क्या होता है, पहले ना मैं आपको समझा देती हूँ कि ग्राम पंचायत क्या होता है। ठीक है, ग्राम मतलब विलेज होता है, तो ग्राम पंचायत क्या होता है। तो देखो, हर एक स्टेट होता है, स्टेट के अंदर बहुत सारे विलेज होते हैं, और उसके भी अंदर छोटे छोटे, मतलब ऐसे आपके भी वार्ड्स होंगे बहुत सारे, है ना। जैसे कि कोई भी लाइन को या फिर कोई भी छोटे से एरिया को वार्ड बोल दिया जाता है। तो वैसे ही विलेज के अंदर ना बहुत सारे जो छोटे छोटे एरिया हैं, थोड़ा थोड़ा उसको करके उसको एक वार्ड में डिवाइड करते हैं। ठीक है, फिर एक एक वार्ड से जो है ना सारे इलेक्शंस होते हैं, फिर सारे वार्ड से रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है। और यही रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, जो सारे वार्ड वाले मिलके, अपने अपने वार्ड वाले मिलके अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। तो फिर इन्हीं जो रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग पंच बोलते हैं। हर एक वार्ड से अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो वो जो हो जाएंगे वार्ड के मेंबर हो जाएंगे, मतलब कि पंच हो जाएंगे। और सारे पंच जो हैं मिलके लोग सॉरी ग्राम सभा में मिलके वो लोग जो हैं सरपंच को इलेक्ट करते हैं। ओके, तो हम लोग क्या है, वार्ड मेंबर्स को हम लोग इलेक्ट करते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं उन्हें हम लोग पंच बोलते हैं। और सारे पंच जो है ग्राम सभा के लिए सरपंच को इलेक्ट करते हैं, जिसका जो फिक्स्ड पीरियड है वो है 5 साल का। ओके, और तो और ये जो ग्राम पंचायत, ये सारी जो चीज़ें हैं ये मिलकर ग्राम पंचायत बनाती है। ओके, तो ये सारे जो वार्ड मेंबर्स और सरपंच मिलके और बाकी जो गांव के लोग आ रहे थे, वो लोग ग्राम सभा की मीटिंग को ग्राम सभा बोलते हैं। और ये जो जितने भी वार्ड मेंबर्स हैं और जो पंचायत हैं, सॉरी जो सरपंच है, ये सारे लोग ग्राम पंचायत के अंडर में आते हैं। ओके, तो ग्राम पंचायत के पास एक और होता है, एक और जो उनका हेल्पर होता है, जो कि हम लोग इलेक्ट नहीं करते, वो गवर्नमेंट, मतलब कोई रिटन एग्ज़ाम होता है, इसको ये लोग क्रॉस करके फिर वो सचिव बनते हैं। सचिव मतलब सेक्रेटरी, वहाँ पे जो भी मीटिंग्स होनी है या फिर जो भी रिकॉर्ड्स रखने हैं, वो ये सारे सेक्रेटरी रखते हैं, मतलब सचिव रखते हैं। ओके, वहाँ के। तो ये जो है, आप लोग ये समझ गए होंगे आई होप। तो फिर ये ना एक विलेजर होता है, उसका नाम ना तिजिया होता है। वो बोलता है मीटिंग में ऐसे कि वाटर प्रॉब्लम हरदास में बहुत ज़्यादा तीव्र है, मतलब कि एक्यूट है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी है। यहाँ पे जो है हैंडपम्प जो है
जो जहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ था ड्रिलिंग का उससे भी नीचे चले गया और उन्हें बहुत मुश्किल से जो नलों से पानी मिलता है, और अगर पानी मिलता भी है तो उन्हें ना बहुत दूर 3 किलोमीटर दूर जो वुमेन को ट्रैवल करके मतलब पैदल चलते होंगे या फिर किसी चीज़ के थ्रू वो लोग जाते होंगे, तो वहाँ तक सोचो उन लोग को जाना पड़ता है। फिर वो लोगों को पानी मिलता है, जो सुरु रिवर है वो 3 किलोमीटर अवे है, ठीक है, बहुत दूर है, तो वहाँ तक वो लोगों को जाना पड़ता है, फिर पानी लाना पड़ता है। तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे हो रही थी। तो वहाँ पे एक जो मेंबर था ना उसने सजेस्ट किया कि हम लोग यहाँ पे पाइपिंग करा देते हैं जो सुरु रिवर है उसके थ्रू, और हम लोग यहाँ पे एक वाटर टैंक को ला देते विलेज में। इससे क्या है, जो वाटर सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन बाकी लोग बोलते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, इसे करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा फ़ंड लेना पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा और इतना वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर उससे क्या होता है कि वो लोग सोचते हैं कि इससे अच्छा है हम लोग यहाँ पे हैंडपम्प और खोद लेते हैं और जो क्लीन वेल है उसको यहाँ पे ला देते हैं, ताकि सीज़न में सबको पानी मिलता रहे। तो तीजिया बोलती है कि तीजिया जो है वो बोलता है कि ये इतना जो हम लोग कर रहे हैं ना वो इनफ नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ हम लोग को करना पड़ेगा। इससे जो है वाटर प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं हो पाएगी। हम लोग को कुछ ऐसा करना होगा कि हमें हम हर एक ईयर में परमानेंटली पानी मिलता रहे। फिर क्या है, वहाँ पे जो मेंबर होता है ना वो बताता है अनवर कि मैं ना अपने भाई के पास गया था, उनके मतलब मैं अपने भाई के गांव में गया था घूमने के लिए। तो वहाँ पे क्या है ना, लोग जो है वाटर को कंजर्व और वहाँ पे विलेज को पानी देने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं। जैसे कि वो एक बार गया था तो वो बता रहा था कि वहाँ पे उस डेवलपमेंट को वाटर शेड डेवलपमेंट बोलते हैं। और वहाँ पे जो इस काम अगर ये डेवलपमेंट वहाँ पे लानी है, सारी जगह में पानी पहुँचानी है, कंजर्व करना है वाटर को, तो वहाँ पे डेवलपमेंट पे जो गवर्नमेंट है ना वहाँ पे ये इसके लिए पैसे भी देती है। तो फिर जो है सारे, और वो बताते हैं कि मेरे जो भाई है ना उनके विलेज में जो बहुत सारे ट्रीज़ को प्लांट किया गया है, कंस्ट्रक्ट चेक डैम्स बनाया गया है और टैंक्स बनाया गया है। फिर इससे सब सोचते हैं, सारे मेंबर जो वहाँ पे होते हैं वो लोग जो भी मीटिंग के लिए आए होते हैं वो सोचते हैं कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया, हमें ग्राम पंचायत को इसके बारे में बोलना चाहिए और उनकी डिटेल को निकलवानी चाहिए कि कैसे क्या क्या होता है और कैसे हम पैसे ले सकते हैं और कैसे ये चीज़ को यहाँ पे ला सकते हैं। ओके। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज़ की बारी आती है वो ये आती है कि बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब कि गवर्नमेंट ने एक इनकम को फिक्स कर दिया है। अगर उस इनकम के नीचे किसी को अगर आ रहा है, जिनका इनकम मंथली इनकम से वो जितना फिक्स किया गया उससे कम है, तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन में आ जाते हैं। ओके। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट जो मीटिंग जो जिस बारे में बात करना था वो था बीपीएल के बारे में। बीपीएल शॉर्ट में होती है, इसका फुल फॉर्म बिलो पॉवर्टी लाइन है। ओके। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फाइनलाइज किया जाना होता है कि कौन कौन बिलो पॉवर्टी लाइन के मतलब वो बिलो पॉवर्टी लाइन में आ रहा है। तो फिर क्या है, बाकी सारे लोग ने ये सब सुन के ना एकदम ना विस्पर करने लग जाते एक दूसरे के कान में। वहाँ पे बहुत सारी ग्राम सभा में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, पूरे गांव के लोग। तो फिर जो नटवर है ना वहाँ पे, वो बोलते एक विस्पर करके बता रहे होते हैं कि उसने अभी अभी एक ना एक कलर टीवी लिया हुआ है और उसका बेटा जो है उसे न्यू मोटरसाइकिल भी ला कर दिया है। तो फिर सब ऐसे विस्पर करने लगते कि वो कैसे पॉवर्टी लाइन में आ गया, क्योंकि उसके पास तो कलर टीवी भी है और उसे मोटरसाइकिल भी मिला है। तो जो सूरजमल होता है ना उसके साइड में ऐसे बैठ के विस्पर कर रहे होते हैं। तो सूरज जो है ना वो सुखी बाई से बोलता है कि बिरजू भी कैसे इस लिस्ट में आ गया, उसके पास तो बहुत सारा लैंड है, वो कैसे इस लिस्ट में आ सकता है। तो फिर वो बोलते कि ये जो लिस्ट है ना वो पुअर पीपल लोगों के लिए है, और ओम प्रकाश जो है एक लैंडलेस है, उसके पास कोई भी ऐसा मतलब कोई भी ज़मीन नहीं है, वो एक लेबर है और वो मतलब बहुत मुश्किल से अपनी ज़िंदगी को काट रहा है और उसका नाम अभी तक वो बिलो पॉवर्टी लाइन वाली लिस्ट में बीपीएल में नहीं आया है। और जो वो लोग बाकी लोग जैसे विस्पर करके ऐसे होते हैं ना, मतलब ऐसे विस्पर करके बोल रहे होते एक दूसरे के कान में कि अरे यार ये मतलब वो वैसी है वो वैसे है, तो फिर ये कैसे कर ले रहे हैं, ऐसे वो लोग सब अपने अपने में बात कर रहे होते हैं। और वो लोग ये बोल रहे होते हैं कि ये तुम जानते हो कि नटवर और जो बिरजू है ना वो अमीर चंद के दोस्त हैं। अब अमीर चंद के पास ना बहुत पावर था, वो मतलब कोई मतलब क्योंकि वो पहले ना लैंड ओनर था, मतलब ज़मींदार था, तो उसके पास ना बहुत सारा पावर होता है। तो सूखी बाई ना कुछ कहने वाली होती है लेकिन वो चुप हो जाती है। लेकिन फिर वहाँ पे लेकिन उसके मन में ऐसा चल रहे थे कि ओम प्रकाश जो है बेचारा अपने बहुत ही गरीब है, उसका नाम अभी तक बिलो को बीपीएल में नहीं आया है, तो उसका नाम अभी आना चाहिए और हमें उसके बारे में लाना चाहिए। तो वहाँ पे जो सरपंच है वो नोटिस करता है कि बहुत सारे पीपल लोग ना ऐसे अपने अपने में बात कर रहे हैं। फिर वो पूछता है, जो वहाँ का सरपंच होता है वो बोलता है कि अगर किसी को कुछ कहना है तो अभी तुम कह सकते हो।
तो फिर वहाँ पे सूरज जो है बोलने की कोशिश करता है। सूरजमल बोलता है कि नटवर और बिरजू का नाम वहाँ पे कैसे आया। मतलब वो बोलने वाला होता है लेकिन वो नहीं बोलता, वहाँ पे वो चुप हो जाता है क्योंकि अमीरचंद जो कि वहाँ का बहुत पावरफुल आदमी था, वो नटवर और बिरजू को अच्छी तरीके से जानता था। तो फिर अमीरचंद वहाँ बैठा हुआ था तो सूरज ने उसके बारे में कुछ नहीं बोला, वो चुप ही रह गया। लेकिन सभा जो है सबके ऊपर में आंखें मतलब सबको देख रही थी कि कैसे लोग विस्पर कर रहे हैं। तो फिर ना बाद में ना सूरज खुद उठ जाता है और बोलता है कि ओम प्रकाश का नाम अभी तक बीपीएल में क्यों नहीं आया। और बाकी लोग भी फिर जब सूरज बोलने लगते हैं तो बाकी लोग भी अग्री करने लगते हैं कि हाँ वो बहुत ज़्यादा पुअर है और उसका नाम बीपीएल में क्यों नहीं आया। तो फिर सरपंच है वहाँ पे जो टीचर्स लोग को दिया जाता है ना सर्वे करने के लिए बीपीएल के लिए, तो वहाँ पे वो बोलते हैं कि जो वहाँ के टीचर्स थे वो जो तो वहाँ पे जो सरपंच रहते हैं ना वो बोलते हैं कि आपको कैसे पता नहीं चला, आप लोग ने कैसे मिस कर दिए, आप लोग तो वहाँ सर्वे करने के लिए गए थे ना। तो फिर वहाँ पर टीचर जो रहते हैं वो बताते हैं कि ओम प्रकाश जब हम लोग वहाँ पे सर्वे करने के लिए गए थे तब ओम प्रकाश का घर ना तब बंद था, शायद हो सकता है वो कोई काम के सिलसिले में बाहर चले गया होगा। तो फिर सरपंच जो है इंस्ट्रक्शन देता है ओम प्रकाश की फैमिली को मतलब देखा जाए, अच्छे से परखा जाए और इन्वेस्टिगेट किया जाए कि अगर जो गवर्नमेंट ने फिक्स में जो अमाउंट को फिक्स किया है उससे अगर नीचे उसका इनकम है तो उसे बिलो पॉवर्टी लाइन में ला देना चाहिए, उसको लिस्ट में उसका नाम होना ही चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ये वाला जो है होता है। अब ग्राम पंचायत में क्या होता है, ग्राम पंचायत में से बहुत सारी चीज़ों के बारे में बोला जाता है, वहाँ पे डिस्कस किया जाता है, देखा जाता है कि कौन से लॉ को इम्प्लीमेंट करना है, कौन से डेवलपमेंट को इम्प्लीमेंट करना है, अगर कोई प्रोग्राम गवर्नमेंट द्वारा आई है तो उसे कैसे काम में लाना है। और वैसे ही ग्राम पंचायत वर्क करती है। और ग्राम पंचायत के जो ग्राम सभा में जितने भी जो बातें हो रही होती है ना वो सारी ग्राम पंचायत में स्टोर हो जाती है और फिर वहाँ पे ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाता है और देखा जाता है कि आगे क्या क्या करना है। और ग्राम पंचायत ये सारी चीज़ें तभी कर सकते हैं जब तक ग्राम सभा में अप्रूवमेंट नहीं मिल जाती, उनकी सारे लोगों की एग्री नहीं मिल जाती, मतलब मैक्सिमम लोगों की कि हाँ ये चीज़ करना चाहिए, तो फिर उसके बाद ही ग्राम पंचायत आगे इसको देखना है। ओके, तो ग्राम पंचायत बहुत सारे स्टेट में जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो गया है, डेवलपमेंट हो गया, कोई भी कम्युनिटीज़ की जैसे ट्राइबल या फिर कोई लोअर कास्ट की या फिर कोई भी चीज़ की जो कम्युनिटी हो गई, वहाँ पे जितने भी जो इम्प्लीमेंट करने होते हैं ना वो ग्राम पंचायत ही करती है। और बहुत सारे जो लोग होते हैं ना वो ग्राम पंचायत के होते हैं, कुछ कुछ लोग ग्राम पंचायत के होते हैं, कुछ कुछ लोग जो है ग्राम सभा के होते हैं। और ये सारे लोग मिलकर जो है अगर कोई भी इम्प्लीमेंट करना है या फिर कोई भी टास्क है तो कंप्लीट करना है तो फिर ये ग्राम सभा और ग्राम पंचायत लोग सारे मिलकर इस काम को अंजाम देते हैं। ये एक विलेज पंचायत मतलब विलेज पंच थी महाराष्ट्र से, उन्हें अवार्ड मिला निर्मल ग्राम पुरस्कार, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया था, अपने ही वर्क में बहुत अच्छा काम किया था, तो इन्हें जो है अवार्ड दिया गया था। ओके, तो मतलब ऐसा कोई बहुत अच्छा काम करता है ना तो उन्हें ऐसा अवार्ड भी मिलता है। तो अब हम लोग आगे देखने वाले हैं कि अब ये सारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी, लेकिन फिर क्या होता है कि वहाँ पे फिर से किसी कोई एक मेंबर उठ के खड़ा होकर बोलते कि वो जो पानी वाली प्रॉब्लम थी उसका क्या हुआ, मतलब अभी तक तो कोई चीज़ मतलब एक नतीजे पे नहीं आया ना कि वहाँ पे क्या करना है करके। तो फिर जो सारे जो मीटिंग जो हो रही थी, सरपंच, वार्ड मेंबर, सेक्रेटरी, सारे लोग थे। तो फिर वहाँ पे एक ग्राम पंचायत का मेंबर था, वो पहले डिस्कस कर रहा था कि वो बोल रहा था कि यहाँ पे हैंडपम्प और बनानी चाहिए और वेल को मतलब लाना चाहिए, वेल को डिप करना चाहिए। ओके, तो अगर वेल डिग हो जाएंगे और फिर उसके बाद जो हैंडपम्प है अगर वो लोग यहाँ पे लाने लग जाएंगे तो फिर जो है प्रॉब्लम की मतलब कम प्रॉब्लम होगी, लोगों को ज़्यादा पानी के लिए सफ़र नहीं करना पड़ेगा। तो फिर वो जो सरपंच रहते हैं ना वो सजेस्ट करते हैं कि अभी ना पंचायत के पास कुछ मनी आया था मेंटेनेंस के लिए हैंडपम्प के लिए, तो वो जो है इस काम को मतलब ख़त्म करने के लिए, मतलब यहाँ पे नए नए जो चीज़ें बनाने के लिए जैसे हैंडपम्प्स और वेल हो गए वो बनाने के लिए यहाँ पे काम आ जाएंगे, ताकि इससे जो है वर्क अच्छे से हो पाएगा। तो फिर ये सारे जो बात सुन के ग्राम सभा एग्री हो जाती है सब करने के लिए और वहाँ के जो मेंबर्स भी मतलब सब एग्री हो जाते हैं। तो फिर सेक्रेटरी क्या करता है, अब वो जो है ये सारे जो डिसीजंस को रिकॉर्ड करता है ताकि उससे आगे जो है गवर्नमेंट को पूरा जो रिकॉर्ड देना पड़ेगा ना कि कहाँ पे कौन से पैसे यूज़ हुए और कैसे यूज़ हो रहे हैं। फिर क्या ये सब तो हो जाता है कि हैंडपम्प वगैरह लाएंगे, वेल को डिग करेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है ना कि एक मेंबर वहाँ से ये पूछता है कि वो जो वाटर शेड वाला जो प्रोग्राम था उसके बारे में क्या है, वो तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, तो उसके बारे में क्या आपका विचार है। तो फिर बहुत सारे डिसीजन जो है फॉलो होते हैं। फिर बाद में ये डिसाइड होता है ग्राम पंचायत से कि अब जो है ना वो लोग ना ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जाएंगे और सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्कीम के बारे में उसके बारे में समझेंगे और फिर इसके बारे में कि अब क्या करना है गाँव में, इसके बारे में वो लोग डिसाइड करेंगे। फिर आगे हम लोग देखने वाले हैं कि अब ये ब्लॉक लेवल में ऑफिसर कौन है।
तो फिर अब हम लोग देखेंगे कि 3 लेवल होते हैं मेनली ग्राम पंचायत के। वो ये होता है कि पंचायती राज सिस्टम। इसमें क्या होता है, फर्स्ट लेवल ये होता है कि जो सिस्टम होता है ना, वो सारे लोग जो है पीपल पार्टिसिपेट करते हैं अपने गवर्नमेंट में। इसी सिस्टम को जो पंचायती राज सिस्टम बोला जाता है। ओके। तो पंचायती राज सिस्टम जो ब्लॉक सिस्टम है, बेसिकली दो है। एक तो है ब्लॉक लेवल, एक जो है डिस्ट्रिक्ट पंचायत लेवल पे। तो ब्लॉक लेवल पे क्या होता है, ऐसी मैम मैं बताई थी कि बहुत सारे जो विलेज है, एक विलेज है, उसमें बहुत सारे वार्ड्स बनते हैं। वार्ड से रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं, इनको वार्ड मेंबर बोलते हैं। वार्ड मेंबर जाके बाद में सरपंच को इलेक्ट करते हैं, जो कि 5 ईयर के लिए फिक्स होता है। तो वैसे ही बहुत सारे जो गाँव होते हैं ना, उनमें कुछ कुछ ऐसे 2-3 गाँव या फिर 2-4 गाँव या 5-6 गाँव या 1-2 गाँव, इनको मिलाकर जैसे कि ये सारे जितने भी, अगर मान लो यहाँ पे मैंने तीन गांव का एक ग्राम पंचायत है, 2 गांव का एक ग्राम पंचायत और 2 गांव का एक ग्राम पंचायत, मैंने ऐसे 3 ग्राम पंचायत ले ली। ओके। तो यही ग्राम पंचायत जो है, तीनों ग्राम पंचायत मिलके क्या बनते हैं, जनपद पंचायत या फिर पंचायती समिति, पंचायत समिति। ओके। दोनों एक ही है, कोई भी नाम से बुलाया जा सकता है। फिर अब ये जो है ना, सारी जो, ये तो समझ गए ना कि ग्राम पंचायत को जनपद पंचायत या फिर पंचायत समिति बोलते हैं, 3-4 ग्राम पंचायत को मिला के। फिर ये सारी जो जनपद पंचायत है, वो मिलके जो है बनती है जिला परिषद या फिर डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ओके। अब जो है सारी जो ग्राम पंचायत, सॉरी, जनपद पंचायत और पंचायत समिति, दोनों में से कोई भी एक बोल सकते हैं, वो सारे जो है पूरे जितने भी हैं मिल के क्या बनते हैं, जिला परिषद। और जिला परिषद या फिर डिस्ट्रिक्ट पंचायत, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो वो दोनों जो है असल में यही जिला परिषद ही जो है आगे में डेवलपमेंट प्लान को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लाता है। ओके। कि कैसे क्या करना है, यही सबसे बड़ा हेड होता है कोई भी स्टेट का। मतलब कोई भी जितने भी अगर वहाँ पे ग्राम पंचायत है वो बन रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उसी के पास में सारे प्लान होते हैं। वही बताएंगे कि आगे क्या करना है, उनके बारे में सारी स्कीम होती है, फिर वो बताते हैं। तो ऐसे जो है डिवाइड होता है। आई होप आपको ये 3 लेवल अच्छे से समझ में आया होगा। पंचायती राज, फिर हम लोग जो ग्राम पंचायत है उसके बारे में मैंने आपको बता दी। फिर मैंने आपको बताया कि ब्लॉक लेवल पे कैसे जनपद पंचायत बनता है, और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे क्या चीज़ बनती है। ओके। तो यही सारे जो लोग जो हैं, सारी जो गाइडलाइंस हैं, वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में एक कंट्री के लिए अलग भी हो सकती है, और वो सारी जो पंचायत के, मतलब पंचायत के अंदर में आती है कि वो लोग कैसे करेंगे। तो ये आइडिया बहुत ज़्यादा स्पेस देती है लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए और उनकी वॉइस को रेज़ करने के लिए, क्योंकि छोटे लेवल पे कोई बहुत लोगों के पास तो मतलब जा नहीं पाएगा। फिर वो धीरे से क्या है अपने सरपंच को बताता है, फिर सरपंच जाता है ब्लॉक लेवल पे, फिर वो ब्लॉक लेवल वाले जाते हैं डिस्ट्रिक्ट पंचायत पे। तो ऐसे जो है काम होती है। तो यहाँ पे ये चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी मतलब कोई भी अगर डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे बता दोगे, मैं इसका अलग से वीडियो बना दूँगी। और यहाँ तक आपने देख लिया है तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड टेक केयर।